मैग्नेटिक फील्ड का एक क्वेश्चन है। ए करेंट कैरिंग वायर ए बी ऑफ लेंथ 2 पाई आर है ना, इसकी लेंथ जो है ना, करंट कैरिंग कोई वायर होगी ऐसे, उसकी लेंथ टोटल कितनी है 2 पाई आर है, इज टर्न्ड अलोंग अ सर्कल एज शोन इन द फिगर है ना। ये 2 पाई आर लेंथ की कोई वायर थी, इसको हम लोग कंप्लीट सर्कल नहीं करके इतना ही बड़ा सर्कल बनाया है कि जिसमें ये एंगल थीटा रह जाता है ना। तो बोला गया है क्या कि एज शोन इन द फिगर द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ओ, तो यहाँ सेंटर ओ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को, देखिए एक कोई वायर होगा ऐसा है ना, कोई एक वायर होगा जिसकी लेंथ होगी कितनी 2 पाई आर है ना, 2 पाई आर है। इसी वायर के लेंथ से जो है ना हम लोग को कंप्लीट सर्कल नहीं बनाकर है ना, एक कंप्लीट सर्कल बनाते ऐसे, तो उसकी रेडियस कितनी हो जाती, इसकी रेडियस हो जाती आर, तो ये टोटल लेंथ की कितनी हो जाती 2 पाई आर। लेकिन ये बोला है कि इसे कंप्लीट सर्कल नहीं बनाया है हम लोग। यहाँ पे देखिए ये वाला जो एंगल दिख रहा है ना, ये थीटा है। तो बाकी का जो आपको एंगल ये जो दिख रहा है ना, ये वाला बाकी का जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा, तो 2 पाई माइनस थीटा है ना। तो ये जो आपको आर्क बनाया गया है ना, इसकी जो एंगल है ना, इसका जो एंगल दिया गया है ना, वो 2 पाई माइनस थीटा है। तो अब देखिए, अब अगर एक कंप्लीट सर्कल रहता तो इसकी रेडियस आर होती, लेकिन इसकी रेडियस अब आर नहीं होगी, तो इसकी रेडियस को हम लोग कुछ यहाँ पे आर डैश मान लेते हैं ना, कुछ आर डैश मान लेते हैं इसका लेंथ। ठीक है, अगर ये एंगल ये लेंथ एक्चुअल में होता कितना है ना, ये लेंथ कितना होता है, तो हम लोग अगर रेडियस आर है तो इस टोटल लेंथ जो सर्कमफेरेंस होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं 2 पाई आर, यही बोलते हैं ना। मतलब कि रेडियस अगर ये कंप्लीट लेंथ देखें तो यहाँ पे एंगल जो होगा वो 2 पाई होगा, तो 2 पाई एंगल के लिए लेंथ कितनी होती है 2 पाई आर, यही सर्कमफेरेंस होता है 2 पाई एंगल के लिए 2 पाई आर। अगर मान लेते हैं कि आधे सर्कल के लिए अगर देखते हैं तो आधे सर्कल के लिए एंगल कितना होता है पाई होता है, तो ये लेंथ कितनी हो जाती है पाई आर है ना। तो जो सर्कमफेरेंस जो होता है ना, ये जो लेंथ होती है ना, ये कंप्लीट लेंथ जो होती है ना, वो एंगल और इनटू रेडियस होती है। तो इस हिसाब से अगर आप इसका लेंथ देखिए कि ए से बी का ये लेंथ कितना होगा, तो एंगल इनटू रेडियस है ना। तो एंगल देखिए इसका कितना है, एंगल है इसका 2 पाई माइनस थीटा, और इसकी रेडियस जो है वो कितनी ले ली हम लोग आर डैश है ना। तो 2 पाई माइनस थीटा इंटू आर डैश, ये इसकी लेंथ हो जाएगी। ये चीज़ समझ में आ रहा है ना। तो देखिए ये जो 2 पाई माइनस थीटा इंटू आर डैश है ना, जहाँ पे आर डैश इसकी रेडियस है, यही लेंथ तो इक्वल है किसके 2 पाई आर के है ना, जो वायर की लेंथ है। तो यहाँ से हम लोग आर डैश फाइंड कर सकते हैं। तो आर डैश की वैल्यू होगी कितनी 2 पाई आर, और माइनस अपॉन में कितना 2 पाई माइनस थीटा है। ये समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ से हम लोग को ये आर डैश मिल गया, इसकी रेडियस मिल गई। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड के लिए फॉर्मूला क्या रहता है अपना, मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है ना, B इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई रेडियस और इनटू एंगल होता है ना, एंगल। ये फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड के लिए। समझ में आ रहा है चीज। तो अगर इस हिसाब से हम लोग यहाँ पे रखेंगे तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और आई बाई रेडियस। अब रेडियस हम लोग को नई वाली रेडियस रखनी है आर डैश, तो यहाँ से आर डैश की वैल्यू आप रखिए तो 2 पाई आर, ठीक है ना। ये हो गया कितने 2 पाई आर, ठीक है ना। आर डैश की जगह पे 2 पाई आर और अपॉन में कितना है 2 पाई माइनस थीटा है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कितना 2 पाई माइनस थीटा। अब देखिए यहाँ पे जो एंगल लिखना था एंगल भी तो यही हो गया एंगल 2 पाई माइनस थीटा, तो यहाँ पे 2 पाई माइनस थीटा ऑलरेडी पहले से है, तो 2 पाई माइनस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको बस सिंप्लीफाई कर लेना है हम लोग को। तो यहाँ से देखिए म्यू नॉट आई अपॉन, अगर हम 2r को एक साथ लिख लें तो देखिए यहाँ पे क्या रहा है 2 पाई माइनस थीटा है, और यहाँ पे देखिए 4 पाई और एक पाई है, तो 4 पाई स्क्वायर होगा, तो इसको अंदर में हम लोग 2 पाई लिख दें तो इसका स्क्वायर करिएगा तो देखिए 4 पाई स्क्वायर आ जाएगा है ना। तो ये पूरे का स्क्वायर लग गया। तो यही आपका आंसर था, ठीक है ना। तो नोट कर लीजिए इस आंसर को।